दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में पढ़ रहे थे औसत का 2 क्लास चल चुका है, आज चलेगा तीसरा क्लास। तो देखिए यहाँ पर औसत का अगला क्वेश्चन, पहले नोट देकर लिखिएगा। प्रत्येक आंकड़ा में जो परिवर्तन होता है, प्रत्येक आंकड़ा में जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन उसके औसत में भी होता है, वही परिवर्तन उसके औसत में भी होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 40 आंकड़ा का औसत 65 है। 40 आंकड़ा का औसत कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। यदि प्रत्येक आंकड़ा में 5 की वृद्धि कर दी जाए, प्रत्येक आंकड़ा में कितना का वृद्धि कर रहा है, 5 का वृद्धि कर रहा है। तो पूछ रहा है कि 5 का वृद्धि कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा, इसको बनाएंगे ट्रिक से, इसको बनाएंगे ट्रिक से। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है 40 आंकड़ों का औसत कितना दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक आंकड़ा में 5 की वृद्धि कर रहा है। कितना का वृद्धि कर रहा है, 5 का वृद्धि कर रहा है ना। तो अगर वृद्धि कहे तो इसमें 65 में 5 जोड़ देना है, 65 में 5 जोड़ देना है। तो 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। अगर यही कहता कि प्रत्येक आंकड़ा में 5 की कमी हो जाती है, प्रत्येक आंकड़ा में 5 की कमी हो जाती है, यहाँ पर क्या देते हैं 65 माइनस 5, 65 माइनस 5, तो आंसर कितना आता, 60 आता आंसर। कितना आता, 60। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन कि प्रत्येक आंकड़ा में 5 की वृद्धि कर रही है, 5 की वृद्धि कर रहा है। ठीक है, तो 65 में 5 जोड़ देंगे, तो 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब देखेंगे कमी के बारे में, तो इतना पहले उतारिए, उसके बाद कमी के बारे में देखेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन में कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 55 है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यदि प्रत्येक संख्या के मान में 3 की कमी कर दी जाती है। कितना की कमी कर रहा है, 3 का कमी कर रहा है। ठीक है, 3 की कमी कर रहा है। तो पूछ रहा है कि नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। अब देखेंगे कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 55 है। 10 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए, प्रत्येक संख्या में 3 की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 52। कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। यही हमारा निकला नया औसत। नया औसत कितना आया, 52 निकला। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछ भी रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या के मान में से 3 की कमी कर दी जाए, 3 की कमी कर दी जाए, तो जो नया औसत जो बनेगा वह कितना होगा। तो नया औसत कितना बन रहा है, नया औसत बन रहा है 52। यही ना अगला क्वेश्चन में बताए थे कि अगर वृद्धि करेगा तो जोड़ देना है, और कमी करेगा तो उसमें से घटा देना है। ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, यह क्वेश्चन में कह रहा 25 संख्याओं का औसत 55 है। 25 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है। कह रहा यदि प्रत्येक संख्या के मान में 3 से गुना करके 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या प्राप्त होगा या क्या होगा। तो अब देखिएगा इसको, पहले कह रहा 25 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 55 दिया हुआ है, तो लिख देंगे यहाँ पर 55। ठीक है, फिर कह रहा यदि प्रत्येक संख्या के मान में 3 से गुना कर दी जाए, कितना से, 3 से गुना कर दी जाए,
तो यहाँ पर लिखेंगे 3 से गुना कर दिए, हो गया। अब उसके बाद देखिए गुना 3 से गुना करके 5 से भाग दे दिया जाए, 5 से ना भाग देने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर 5 से भाग दे देंगे, यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद देखिए इसको और काटेंगे तो 11 5 55 होगा, अगर इसको गुना करेंगे तो 11 दिया 33, 33 हमारा औसत ज्ञात हो गया। कितना औसत आया? 33। यहाँ तक आया समझ में? देखिए फिर से समझाते हैं। कह 25 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 55, 25 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह यदि प्रत्येक संख्या के मान में 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए तो 5 से भाग दिया जाए, 3 से गुना करने के लिए कह रहा है, उसके बाद कह रहा है 5 से भाग दे दिया जाए, तो कह रहा है कि औसत ज्ञात करें, नया औसत ज्ञात करें। नया औसत कितना प्राप्त होगा? नया औसत है जो कितना प्राप्त होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि 50 जो 55 जो दिया हुआ है वो तो औसत दिया हुआ है कितने संख्या का? तो 25 संख्या का। 25 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 55 दिया हुआ है, ठीक है। और 3 गुना करने के लिए कह रहा है ना, तब 55 गुना 3, और फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 से भाग दे दिया जाए, 5 से भाग दे दिया जाए, ताकि 55 गुना 3 बटा 5, इसको काटे 11 5 55, फिर गुना किए 11 दिया 33। यहाँ तक आ गया समझ में? इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में क्या कहता है? यह क्वेश्चन में कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 315 है। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 315 दिया हुआ है। तो कह रहा है सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। सबसे छोटी एवं बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिएगा 5 लगातार विषम संख्या कह रहा है ना, ए बी सी डी ई 5 हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कह रहा है 5 लगातार विषम संख्या का योग कितना है? 315 दिया हुआ है, 315, ठीक है। औसत बराबर क्या लिखा है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कह रहा है कुल संख्या टोटल कितना है? टोटल है 315, ठीक है। टोटल संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 315, और टोटल संख्या कितना है? 5 संख्या है, तो 5 से भाग दे देंगे। इसको अगर काटिएगा तो कितना बार में काटेगा? 63 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकला ना, ये निकला बीज संख्या का, बीज संख्या निकला है, ठीक है। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जब एक संख्या जब 63 हो गया तो अगला क्या होगा? 65 होगा, ठीक है, 65 होगा। उसके बाद और अगला क्या होगा? 67 हो जाएगा। यहाँ तक तो आ गया समझ में? अब उसके बाद देखिए इसके बाद इसको पीछे होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 61 होगा, ठीक है। अब इसको पीछे होगा वो कितना होगा? ये 59 हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। जितना संख्या जो लिखे सब विषम संख्या है। देखिए तो सम संख्या जो पूरा पूरा कटे, विषम संख्या जो पूरा पूरा ना कटे। देखिए टोटल संख्या जो लिखा हुआ जो पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। यही ना पूछ रहा है। और फिर कह छोटी एवं बड़ी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो छोटी संख्या इतना सबसे छोटी संख्या कौन है? 59 है, यहाँ लिख देंगे 59, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना है? 67 है, यहाँ लिख देंगे 67। यहाँ तक आगे समझ में? अकारा गुणनफल ना, दोनों का गुना कर देंगे। तो दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो कितना प्राप्त होगा? 59 में 67 से अगर गुना कीजिएगा तो 3953। यहाँ तक आ गया। ये क्या निकला? गुणनफल निकला बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। यही हमें पूछ भी रहा था कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ तक आ गया समझ में? इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है 7 लगातार सम संख्याओं का योग 294 है। 7 सम संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 294। तो पहले लिखेंगे 7 लगातार सम संख्या। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी। 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। अब कह रहा सम संख्या, तो सम संख्या तो ज्ञात करना पड़ेगा। कह रहा सम संख्याओं का 294, टोटल कितना दिया हुआ है? 294। 294 बटा टोटल संख्या कितना है? 7 होगा। 7 से भाग देंगे, इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना बार में काटेगा? 42 बार में काटेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए कि सबसे यहाँ पर बीच में कौन है, बीच में कौन संख्या है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 3 इधर छाटेंगे, 3 इधर छाटेंगे, तो 6 उधर छट गया, तो बीच में वो 7वां बचा, यही इसका मान दिया हुआ है 42। ठीक है, इसी का मान दिया हुआ है 42। अब बताइए कमेंट सेक्शन में 42 है जो सम संख्या है कि नहीं है? 42 है जो सम संख्या है कि नहीं है? 42 का है सम संख्या। अब जितना संख्या रहेगा ना वो सब संख्या होगा, सम संख्या होगा। जितनी टोटल की कौन संख्या रहेगा? सम संख्या होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा तो 42 के बाद कौन संख्या रहेगा? 42 के बाद यहाँ पर 44 रहेगा, 44 के बाद कौन रहेगा? 46 रहेगा, उसके बाद 48 रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद 42 के जो पहले था वो कितना कितना होगा? तो 42 के पहले कितना था? 40, उसके बाद रहेगा 38, उसके बाद कितना रहेगा? 36। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। अब पढ़िएगा अगला क्वेश्चन। कह रहा दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी सबसे छोटी संख्या। दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन है? ये तो पहली छोटी संख्या है, ये हो गया दूसरी छोटी संख्या। कितना है? 38 है। गुना अब किसके बारे में कह रहा है? तीसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी संख्या। तो तीसरी सबसे बड़ी संख्या कितना? 48 है। कितना है? 48 है। यहाँ पर 48 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि तीसरी सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या करें, माने ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। 38 और 48 का गुणनफल पूछ रहा है। तो 38 में अगर 48 से गुना कीजिएगा तो कितना यहाँ पर आ जाएगा? 18 24। कितना आ जाएगा? 18 24। यहाँ तक आ गया समझ में? इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है 40 छात्रों का औसत खर्च 305 रुपया है। 40 छात्र का औसत खर्च कितना है? 305 रुपया। 305 रुपया। अगर 305 में अगर 40 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 12,200। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला देखिएगा। कह रहा है यदि वर्ग शिक्षक का खर्च भी शामिल कर लिया जाए, अगर वर्ग शिक्षक का भी जो खर्च है वो शामिल कर लेता है तो कितना पड़ रहा है? औसत 15 रुपया बढ़ जाता है। कितना बढ़ रहा है? 15 रुपया बढ़ जाता है। जब 40 को छात्र है वो शिक्षक है तो टोटल कितना हो गया? 41 को हो गया। तो अगर 41 को जब हो जा रहा है तो 305 रुपया में 15 रुपया खर्चा और बढ़ जाता है जब शिक्षक को जब मिलाया जाता है तब। अब बताइए जब पहले से 305 रुपया खर्चा हो रहा था, अगर एगो टीचर भी जब मिलाया गया है तो 15 रुपया और खर्चा हो रहा है, तो अब कितना हो जाएगा? 320 रुपया। ठीक है, कर अगर शिक्षक का भी अगर जोड़ दिया जाए खर्चा तो 15 रुपया जो खर्चा है वह बढ़ जाता है। तो कितना खर्चा पाएगा? 320 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर 320 में 41 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13,120। 13,120। यहाँ तक तो आ गया। तो पूछ रहा है कि तो वर्ग शिक्षक का खर्च ज्ञात करें। वर्ग शिक्षक का खर्च पूछ रहा है कि वर्ग शिक्षक को जब मिलाया गया तब कितना खर्चा पड़ रहा है। तो कितना खर्चा पड़ रहा है? 13,120 रुपया। तो पूछ रहा है कि जो टीचर है, जो शिक्षक है, उसका खर्च कितना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 13,120 में से 12,200 घटा दीजिए। अगर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 920 रुपया।
ये किसका निकला? ये निकला टीचर का ना, शिक्षक का ना निकला है। कितना? 920 रुपया। जो टीचर है उसका खर्च कितना पड़ रहा है? 920 रुपया। यही हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।